नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? देखिए, नौ दुर्गा के 9 दिन तो पलक झपकते ही निकल गए, है ना? पर अब सवाल ये है कि माँ दुर्गा का विसर्जन 1 अक्टूबर को करें या 2 अक्टूबर को? और सबसे ज़रूरी बात, जब माँ को विदा करें तो कलश, ज्वारे और अखंड ज्योति को हटाने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? आज इस वीडियो में हम आपको यह सारी उलझनें जो है वो हम दूर करेंगे। मैं आपको वह सरल तरीका बताऊंगी जिससे आप अगले 365 दिन के लिए माँ की शक्ति को अपने भाग्य में बांध लेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ तारीख की जो उलझन है उसे अब हम दूर करेंगे। नवरात्रि का समापन और विसर्जन हमेशा विजयदशमी की तिथि को ही होता है। विजयदशमी कब है? इस साल विजयदशमी की तिथि 2 अक्टूबर 2025 को हो रही है। इसीलिए दुर्गा और कलश विसर्जन 2 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को ही करना सबसे शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त कब है? विसर्जन हमेशा विजय मुहूर्त में करना चाहिए। यह हर तरह की बाधाओं पर जीत दिलाने वाला एक समय होता है। विजय मुहूर्त क्या है? विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से दोपहर के 2:56 तक रहेगा। कोशिश करें कि आप कलश और चौकी हटाने की मुख्य क्रिया इसी शुभ घड़ी के आसपास पूरी कर लें। अब हम बात करते हैं दूसरी, विसर्जन के 5 खास नियम। दोस्तों, कलश विसर्जन जल्दबाजी का काम नहीं है। यह माँ की विदाई है, जो उतनी ही श्रद्धा से होनी चाहिए जितनी हमने स्थापना की थी। इन 5 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, माँ की क्षमा याचना। सामग्री हटाना शुरू करने से पहले माँ के सामने हाथ जोड़कर मन से क्षमा मांगे और बोलिए, हे माँ, अगर अनजाने में कोई भूल, कोई गलती हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करना। यह क्षमा याचना आपकी भक्ति को संपूर्ण करती है। अब नियम नंबर 2, चौकी अखंड ज्योत कैसे हटाएं? सबसे पहले अखंड ज्योति को शांत करें। चौकी या कलश पर रखी कोई भी सामग्री जमीन पर नहीं छूनी चाहिए। धीरे धीरे करके एक साफ थाली में फूल, माला, नारियल और बाकी सब चीजें हटाते हुए थाली में रखते जाए। कलश को कभी भी झटके से न हटाएं। माँ का जयकारा लगाते हुए आदर के साथ दोनों हाथों से कलश को उठाएं। ठीक है। नियम नंबर 3, कलश के जल का सही इस्तेमाल। कलश के जल केवल पानी ही नहीं है, यह 9 दिनों की तपस्या का आशीर्वाद है। इस जल को शांति जल मानकर सबसे पहले घर के हर सदस्य पर छिड़के, फिर घर की रसोई यानी कि किचन में अपनी तिजोरी पर छिड़के। ऐसा करने से अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में या किसी स्वच्छ स्थान पर अर्पित कर दे। इसे कभी भी नाली या बाथरूम में न डालें। आप जो भी जल रहता है बचा हुआ उसे तुलसी के पौधे में डालें या फिर किसी पेड़ के नीचे आप इसे पानी को डाल सकते हैं। यहाँ वहाँ इसे नहीं फेंकना है। नियम नंबर 4, ज्वारे, सिक्का और कलावा। यह तीनों खजाने हैं, इन्हें जल में नहीं बहाना है। सिक्का धन का खजाना होता है। कलश का जो सिक्का आपकी तिजोरी या कैश बॉक्स में आप रख सकते हैं। यह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। कलावा यानी कि रक्षा कवच। कलश से कलावा खोलकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध ले। यह साल भर आपकी बुराई शक्ति से बचाएगा। ज्वारे, ज्वारा एक छोटा हिस्सा परिवार में प्रसाद के रूप में बांटकर खाएं या गाय को भी आप खिला सकते हैं, और दूसरा हिस्सा अपने काम की जगह यानी कि ऑफिस या फिर आपकी कोई दुकान हो तो आप वहाँ पर रख दें, जिससे कि आपके काम में तरक्की होगी। ठीक है। अब नियम नंबर 5, विसर्जन के बाद का महासंकल्प। जब आप माँ की प्रतिमा या सामग्री को जल में विसर्जित करें तो अंत में एक महासंकल्प लें। सिर्फ अगले साल आना नहीं कहना है, कहिए,
माँ, इन दिनों 9 दिन तक मैं जो हिम्मत तुमने मुझे दी है, मैं उन्हें अगले साल तक बरकरार रखूंगी। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने संकल्प पर कायम रहूं। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करिए और खुशी-खुशी माँ को विदा करिए। माँ का आशीर्वाद आपके घर, परिवार और काम पर अगले साल तक बना रहेगा। याद रखिएगा, विजयदशमी 2 अक्टूबर को है। अगर ये जानकारी आपके काम आई है, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें अपना आशीर्वाद दें। और हमारे इस प्रेम भक्ति ऑफिशियल चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।